पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ेंगे। और दाऊद उसके सामने उपस्थित रहने लगा और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब साउल ने ईसे के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम प्रत्येक से बातचीत करें, सिखाए। मैं आज कुछ बातों को यहाँ पर सीखेंगे। और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और साउल उससे बहुत प्रीति रख करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। हालेलुया। तो दाऊद क्या करता था मालूम है? साउल का हथियार को उठाकर सामने चलता है ना। मैं आज जिन बातों को यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ, क्या करता था वो? साउल के हथियार को ढोया करता। और ये उस समय की बात है, लिखी गई है। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि राजा के रूप में जब साउल का अस्वीकृत हुआ, अस्वीकार किया गया, उसको उससे अप्रसन्न हुआ और उस समय दाऊद का राज अभिषेक हो चुका था। क्या हो गया था? राजा के रूप में दाऊद का राज अभिषेक हो चुका था। और उसके आगे ये बातें लिखी गई। अभिषेक हुआ था और जब शमूएल जो है वो बेथलम को गया हुआ था और वहां पर जब हम देखते हैं कि दाऊद का उसने राज अभिषेक किया। और जब देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के वचन में उसका जब राज अभिषेक हुआ, उसके बाद की ये जो पद है हम लोग पढ़ रहे हैं, जो 16 का 21 पद है। और उसके बाद मेरे प्रियो जब हम देखते हैं कि उसका राज अभिषेक हुआ था और राजा के पद में वो जाने वाला था। और क्या हुआ था? और उस समय जो परमेश्वर का अभिषेक है और जो सामर्थ है वो साउल के ऊपर से उठा लिया गया था। और उनको क्या था? एक दुष्ट आत्मा, है ना, उसके ऊपर बैठा दिया गया था। लेकिन ये दाऊद जो था, साउल के क्या था? वो सामान को, हथियार को ढोने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये परमेश्वर दाऊद का चुनाव किया और उनका राज अभिषेक किया। और दाऊद बहुत जल्दी उस राज्य पर
बसने वाला व्यक्ति था। और जब हम देखते हैं कि ये ढोने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, और उनके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो चुनाव था और शमूएल को भेजकर राजा बनने के लिए वो दाऊद का अभिषेक किया गया था। लेकिन ये साउल का सामान हथियार को ढोने वाला था, व्यक्ति था। लेकिन एक टाइम आया, एक समय आया, एक वक्त आया कि वो राज के गद्दी पर, वो राजा उन पद, वो जो अभिषेक किया गया था, वो राज गद्दी पर वो बैठा। हालेलुया। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमको ये देखना नहीं है कि अरे मैं आज छोटा हूं, आज मैं अधीनता में हूं, या आज मैं नीचे हूं, मुझे लोगों का सुनना पड़ता है, लोगों का मानना पड़ता है, लोग कहने से वैसे करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी जब हम देखते हैं कि वो पिता को छोड़ा, है ना, अपने पोजीशन, जो सिंहासन को छोड़ा, है ना, और सब कुछ छोड़कर इस जगत में आया, एक दास का रूप धारण किया, मनुष्यों की समानता में होकर, और दास का रूप धारण किया, आज्ञाकारी बना और क्रूस की मृत्यु को सहा। इसलिए परमेश्वर उनको वो नाम दिया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। जो आज पूरे कुल, पूरे जाति, पूरे भाषा, पूरे विश्व के लोग आज यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं, उनके सम्मुख घुटना टेकता है, और हर एक जीव अंगीकार करता है कि यीशु मसीह क्या है, वो प्रभु है, परमेश्वर, उसको मरे हुए से जिला है। वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है कि हमको परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे मुझे और आपको क्या करना चाहिए, बड़े ही दीनता के साथ रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, बड़े ही दीनता के साथ रहना चाहिए, जिससे वो परमेश्वर उचित समय पर, उचित वक्त पर वो परमेश्वर क्या करता है, बढ़ाता है। वो परमेश्वर क्या करता है, बढ़ाता है। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर बढ़ाता है। मैं इन भेद की बात को बता रहा हूं कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़े ही दीनता और नम्रता के साथ हमें रहना चाहिए, जिससे वो परमेश्वर आज हमको उचित समय पर हमारी पोजीशन को, हमारी लेवल को, हो सकता है आज हम छोटे हैं, हो सकता है हम दास हैं, हो सकता है हमारा काम छोटा है, हो सकता है हमारा कार्य छोटा है, लेकिन जो उस छोटे में रहकर एक विश्वास योग्यता के साथ वो रहता है, वो उपस्थित रहता है, परमेश्वर वो एक टाइम पे क्या करता है, उनकी लेवल को, उनकी पोजीशन को क्या करता है, बढ़ाता। जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर आज यही चाहता है कि हमको दीन बनना है। एक पद और देखिए, पढ़िए याकूब की किताब, निकाल लीजिए जल्दी, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। आमीन। और पढ़ते जाए, 10 को पढ़ दीजिए।
माफ करेंगे 10 पद को पढ़ दीजिए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, तो मैंने ये जो है 10 पद है, तो प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, नम्र बनो, उसके अधीन रहो, तो वो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो दीन बन गए, नम्र बन गए, दास का रूप धारण किए, आज्ञाकारी बन गए, इसलिए परमेश्वर वो नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है। दाऊद को जब हम देखते हैं कि वो सामान को ढोने वाला व्यक्ति था और उसका राज अभिषेक हुआ, मेरे प्रिय, राज अभिषेक हुआ, तुरंत सिंहासन में नहीं बैठा, वो पहले नीचे रहा, दीन बना रहा, एक समय आया उसको हटाकर क्या कर दिया परमेश्वर, उसको वो सिंहासन को दे दिया, वो सिंहासन को दे दिया। मेरे प्रिय, आज इन बातों को मुझे और आपको जानना है। हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, ठहराए हुए लोग हैं, और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर उचित समय पर आज हमारी लेवल को, पोजीशन को, हमारी को बढ़ाता है, हमको उठाता है, हमें ऊंचाई पे लेता है। जब हम एलिया और एलिसा के विषय में देखते हैं कि जब एलिसा हल जोत रहा था और इस एलिया जाकर उसको क्या किया, अपना चादर को उड़ा दिया, उसका अभिषेक उनके ऊपर ठहरा, और उसके बाद क्या किया, वो उसके पीछे हो लिया। और जब देखते हैं मेरे प्रियो, जब पीछे हो लिया और उसी समय क्या होता है, वो एलिया के साथ साथ रहा, उनका सेवक बना रहा, आज्ञाकारी बना रहा, सेवा करता था, जो बोला जाता था करता था। और बाइबल इस बात को लिखता है कि एलिसा एलिया का हाथ धुलाया करता था। मेरे प्रिय, एक सेवक जो होता है, लेकिन एक समय आया, एक टाइम आया कि जब आज्ञाकारी रहा, अधीन रहा, दीन और नम्र और छोटा बना रहा, और एक टाइम आया मेरे प्रियो, क्योंकि हमको बढ़ना है, हमको आगे जाना है, हमें आशीषें पाना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको अधीनता में रहना है, दीन बनना है, नम्र बनना है, सेवक बनना है, सेवक बनना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जो सबसे बड़े, मैं नहीं खुलवाऊंगा, जो बेहतरीन और जो सार वचन है, तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो क्या बने सबका, एक जने खोल के बोल दीजिए, एक जने बोल दीजिए क्या बने, सेवक बने। यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहती है तो वो क्या बने, सेवक, है ना, दास बने, सेवक बने, है ना। यीशु मसीह का शिक्षा अलग है, दास बने। यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहता तो सबका दास बने, तब वो बड़ा बनेगा। तो ये यीशु मसीह का सिद्धांत है, यीशु मसीह की ये सिद्धांत है, तब वो बड़ा बनेगा। ये ना केवल यीशु मसीह बोल के गए, ना केवल भाषण दिए, यीशु मसीह दिए, दास बन के दिखाए, इसलिए परमेश्वर उनको क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। मेरे प्रिय, आज हम छोटे, दास बने, सेवक बने, दीन बने, नम्र बने, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे,
परमेश्वर के लोगों के अधीन रहे, सेवक दास बने। सुने, एक टाइम आएगा कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर बढ़ाए। इसलिए यीशु मसीह एक बात बोलते हैं कि देखो, जो मैंने पृथ्वी पर रहकर जो काम किया, एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कब? जब हम दास बनेंगे। मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, कहा यीशु मसीह। ये बातें कब पूरी होगी हमारे जीवन? जब हम ये वचन के अनुसार हमारा जीवन को ढालेंगे। तुम एक टाइम आएगा कि मुझसे जो काम मैं पृथ्वी पर करता हूं, एक समय आएगा जब तुम विश्वास करते हो तो मुझसे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे इस जगह में। अब जो एलिसा सेवक था, दास था, हाथ धुलाया करता था एलिया का, लेकिन एक टाइम आया मेरे प्रियो कि जब एलिया उठाए जाने वाला था, एलिसा को पता चला। और इस घटना से सब परिचित हैं, सब परिचित हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया का दुगुना अभिषेक एलिसा के ऊपर आया, दुगुना अभिषेक एलिसा के ऊपर आया। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद कभी भी सोचा नहीं होगा कि मैं राजा बनूंगा, मेरा राज अभिषेक किया जाएगा, और जिस सिंहासन पे साउल बैठा हुआ है वो सिंहासन पे मैं बैठूंगा और पूरे राज्य को परमेश्वर मेरे हाथ में देगा चलाने के लिए। कभी सोचा होगा? नहीं सोचा। मेरे प्रियो, नहीं सोचा होगा। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर उनकी पोजीशन को बढ़ाया। इस बात को जानते ना, साउल ने हजारों को मारा तो दाऊद ने लाखों को मारा। प्रशंसा, एक एक बातें वहां बढ़ते चले जाते। साउल दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है कि मेरे से ज्यादा तो इसकी प्रशंसा हो रहा है, इसकी जय जयकार हो रहा है, इसकी बढ़ाई हो रहा है। बाइबल इस बात को कहता है मेरे प्रियो, आज कौन कब से प्रभु में आया है, चाहे 50 साल से है, चाहे 80 साल से है, चाहे पुरखाती है, वो मायने नहीं रखता परमेश्वर के साथ। लेकिन जो आज भी आया है, 6 महीना हो रहा है, साल भर हो रहा है, 2 महीना हो रहा है, लेकिन जो परमेश्वर के पास आता है, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहता है, उसके अधीन हो जाता है, और परमेश्वर के साथ हो जाता है, तो परमेश्वर क्या करता है? दीन हो जाता है, शून्य खाली हो जाता है, उसकी इच्छा के अंतर्गत जीवन को ढालता है। तो परमेश्वर उनको शिरोमणि बना सकता है, उनको सिर ठहरा सकता है, उनको सिर मूल ठहरा सकता है। वो सामर्थ्य रखता है प्रभु। ये ना सोचें कि जुड़े हुए व्यक्ति, अरे ये तो 100 साल से ईसाई है, ये 50 साल से प्रभु में है, ये 20 साल से प्रभु में है, ये 10 साल से प्रभु में है, ये मुझसे बढ़कर मैं तो कल का हूं। कभी भी अपने आप को ऐसा मत बोले। परमेश्वर उठाकर खड़ा कर हमारी पोजीशन को, हमारी है ना, हमारी लेवल को परमेश्वर बढ़ाता है। वो परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, संभव है। इसलिए बाइबल कहता है, आपका समर्पण, आपका मेरा समर्पण परमेश्वर के अधीन बलवंत हाथ के नीचे हमारा रहना, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा जीवन
हमारा समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको हम बनाए रखेंगे तो जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ऐसा कहता है। लेकिन साउल राजा था, दाऊद क्या था? यिशै का पुत्र था। उसके भाई लोग साउल के यहाँ काम कर रहे थे सैनिक में। दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, चरवाहा था, लाली झलक रहा था। एक चरवाहा, मामूली सा चरवाहा, है ना, मतलब राजा के लेवल तक जाना पढ़ने में आसान लग रहा है, लेकिन मेरे प्रियो कैसा वो जीवन को बनाया होगा और परमेश्वर को भाया, और इसलिए शमूएल को भेजा कि मैं साउल को इस राजगद्दी से, राजपाट से मैं इसको हटाने वाला हूँ। ये मेरे मन के योग्य राजा नहीं है, इसने अनरीति काम किया है, इसीलिए मैं इसको अयोग्य ठहराया है। इसको इस राज्य से हटाने वाला हूँ और मैं दाऊद को राज्य को देने वाला हूँ, इसलिए तू जा। लेकिन शमूएल डर रहा था, यदि साउल को पता चलेगा तो मुझे तो मार देगा, फाड़ डालेगा। वहां भी लोग डर कांप रहे थे, लेकिन परमेश्वर के आदेश के अनुसार गया और वहां पर अभिषेक के लिए उनके पूरे बेटों को भेजा गया। उनके कद, उनके लेवल, उनके धनाढ़, उनकी पहलवानी, उनकी सब कुछ को देखा और वो सोचता था ये है, ये है, वो है, वो है, लेकिन सबको अयोग्य ठहराया। और परमेश्वर जिसको चुना था उसको पूछता है फिर, शमूएल कोई और तेरा बेटा है? उसने कहा हाँ एक है, सबसे छोटा है, लेकिन वो भेड़ बकरी चराने गया है ना। भेड़ बकरी कौन चराता है? जो कोई लायक नहीं है ना, कुछ काम का नहीं है। हमारे गांव देहात में ऐसे व्यक्ति को भेड़ बकरी चराने के लिए बोलते हैं। चलो कम से कम ये भेड़ बकरी चराए, एक काम आ जाए। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था। भेड़ बकरी कैसा व्यक्ति चराता है? जो किसी काम का नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, कुछ भी नहीं है। हमारे गांव देहात में ऐसे बच्चों को जो पढ़ नहीं पाया, काम नहीं कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को चरवाहा के लिए, भेड़ बकरी के लिए छोड़ दिया जाता है किसी भी परिवार। तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने खींच कर लाया, ऐसे व्यक्ति का अभिषेक किया, क्योंकि उसका रूप है ना, उसके मन को परमेश्वर ने देखा, ये मेरे योग्य है और ये काम करेगा, और उसको ही परमेश्वर ने क्या कर लिया? चुन लिया और वो राजपाट को उसको दे दिया। मेरे प्रिय, तो परमेश्वर हमारा समर्पित, हमारा समर्पण, हमारा मन को, दीनता को देखता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, उसके अधीन हो जाए। मेरे प्रियो, दीन बने तो वो प्रभु शिरोमणि बनाता है, उठाता है। दीन क्या चीज को कहते हैं? जो सबका दास हो, सेवक हो। दास क्या करता है? सब काम करता है। वो थोपता नहीं है, वो ऑर्डर नहीं देता है, वो हुकूमत नहीं चलाता है, वो सेवा करता है, वो सेवा करता है, सेवा करता है। व्यक्ति दास जो बोला जाए, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसका फिर लेवल को बढ़ाता है। और इसलिए दाऊद को राज अभिषेक किया गया। वो सामान को ढोने वाला था। वो लड़ाई जब ये गुलियत को मारा इस टाइप से, अब जब देखते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ये उसको जब वो वीणा बजाता था दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। वो अभिषेक क्योंकि उनके ऊपर आ गया था, और मेरे प्रियो, और उसको व्यवहार किया और पूरे राज्य को उसको दिया और राज्य बना और वो देश को चलाया। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, किसी एरिया में हो, किसी भी बातों में हो, हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे, छोटा बनेंगे, दास बनेंगे, सेवा करेंगे, हम आज्ञाओं का पालन करेंगे, अगुवे की बातों को सुनेंगे। एलिया के जीवन, एलिया के साथ सेवक जो था एलिसा, कैसा कर रहा था, उसको दुगुना अभिषेक मिला। यीशु मसीह स्वयं उसका देखते हैं हम कि उसने भी इसी तरह जीवन जिया। परमेश्वर वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो हम प्रत्येक रोज घुटना टेकते हैं, उसके नाम से सब कुछ होता है। आज देखते हैं कि साउल के सामने जो दाऊद था, दीन था, दास था,
और इस प्रकार से काम कर रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं उसको हटाकर उसको राजपाट दिया। इस तरह से हमारा जीवन में परमेश्वर कब हमको क्या बढ़ाएगा इसको हम नहीं जानते, लेकिन वो समय बताएगा। इसलिए हमको एक काम करना है, हमें दीन बनना है, प्रभु के सामने छोटा बनना है, दास बनना है, और हमको काम करना है, उसमें जीना है, उसकी हर एक इच्छा को पूरी करना है, ताकि वो प्रभु उचित समय पर हमको क्या करे, बढ़ाए, उठाए, हमारे प्रमोशन करे, लेवल को बढ़ा दे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है आज के वचन के द्वारा, इस शब्दों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ सबको समझ में आए। जय मसीह। आमीन, आमीन।